नमस्कार, वेलकम टू मैथ्स पाठक। मैं हूं राहुल। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज नया टॉपिक दैट इज पाइप एंड क्रिस्टल स्टार्ट करने वाले हैं। नल और टंकी। नल और टंकी, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक से एक क्वेश्चन आप पूछोगे, सर ये टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्या? इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में आता है। इफ यू टॉक अबाउट बैंक, एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, कोई भी जो भी एग्जाम है जनरल कंपटीशन में, in each and every exam questions are asked from this topic. That's why this topic is very very important and I must recommend you must read this topic very carefully. ये टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। ये टॉपिक कुछ अलग से नहीं है, ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। टाइम एंड वर्क में जो भी आपने पढ़ा है उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम, एंड उसी कंसेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे कुछ अलग थोड़े बहुत यूज होंगे, निगेटिव यहाँ पे जो काम होगा उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ टॉपिक से जो भी क्वेश्चन कंसेप्ट है वो टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट ही यूज होने वाला है। थोड़ा बहुत जो अलग से होगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप बेसिकली देखना। यहाँ पे जैसे कहेगा क्या कि आपका एक टंकी है, क्वेश्चन देगा कि एक टंकी है। टंकी कौन सा टंकी? आपके घर के छत के ऊपर जो लगा हुआ है टंकी, छत के ऊपर जो टंकी लगा हुआ है उसी टंकी के बारे में बात हो रही है, कोई नया टंकी कुछ नहीं है ना। अब ये टंकी में कहेगा कि आपको सवाल देगा कि इसमें जो है ना एक नल ऊपर से लगा हुआ है। मान लो एक नल लगा हुआ होता है पानी भरने के लिए, एक नल यूजुअली लगा होता है पानी खाली करने के लिए। ऑब्वियसली लगा होता है टंकी में, एक ऊपर से पानी भरने के लिए, एक खाली करने के लिए। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा। अच्छा, अब सवाल में क्या कहेगा ना, जैसे यूजुअली तो एक पाइप ऊपर से लगे होते हैं पानी भरने के लिए, एक खाली करने के लिए भी, दो पाइप भी लगा रहता है ना, तीन पाइप भी लगा रहता है। सवाल में कभी बार देगा कि दो पाइप पानी भर रहा है, या थ्री पाइप या पांच पाइप दो के द्वारा पानी भरा जा रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो क्वेश्चन आपको समझना है। मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं। बेसिकली ये जो मैं बना रहा हूं आज, स्टार्ट करो एकदम बेसिक से। जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं ना, कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके लिए, जो नया स्टार्ट कर रहे हैं, ये उनके लिए है। तो यहाँ पे सपोज क्वेश्चन इस तरह से बोलेगा कि ए पाइप है, ए पाइप किसी टंकी को बोलेगा 10 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप बोलेगा बी नाम का दूसरा पाइप है जो पूरे टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। इस तरह से क्वेश्चन देगा कि एक टंकी में दो पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप पूरे टंकी को 10 मिनट में भर देगा, दूसरा पाइप उस टंकी को 20 मिनट में भर देगा। तो बताओ दोनों पाइप अगर हम मिला दें, दो पाइप है इसमें, है ना, तो दो पाइप है, दो पाइप इस टंकी को भर रहा है, एक पाइप 10 मिनट में, एक 20 मिनट में। बोलेगा दोनों पाइप को अगर हम एक साथ स्टार्ट करते तो बताओ टंकी कितने मिनट में भरेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो टाइम एंड वर्क में करते थे, यहाँ पे आपको टाइम गिवन है, टाइम आपका दिया हुआ है। सबसे पहले 10 और 20 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 20। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 20। तो वहां पे हम बेसिकली क्या बोलते थे कि मान लो टोटल वर्क 20 है, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, ये टंकी है और पानी लीटर में भरा जाएगा, तो लीटर में हम लोग मानेंगे समझने के लिए। मान लेंगे कि मान लीजिए सर 20 लीटर का टंकी है। अब ये 10 मिनट में 20 लीटर पानी भरता है, तो एक मिनट में कितना भरेगा? आप बोलोगे एक मिनट में सर 2 लीटर भरेगा। और ये 20 मिनट में 20 लीटर भरता है, तो एक मिनट में 1 लीटर भरेगा। इस तरह से आपने क्या किया, इफिशियंसी निकाल लिया। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। 20 में 10 से भाग दिया 2, 20 में 20 से भाग दिया 1। इस तरह से इफिशियंसी निकाल लिया। अब जो टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे उसको इस सब में आप दिक्कत नहीं आएगी। ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता है, ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, सॉरी 1 लीटर भरता है। अब अगर दोनों मिल के पूछेगा, बताओ दोनों मिलके टंकी को कितना टाइम में भरेगा, ए प्लस बी मिलके, तो ए प्लस बी मिलके कितना टाइम लेगा। तो अगर आपसे टाइम पूछा जाता है तो टाइम बराबर आप पढ़ते आए हो, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन कैपेसिटी। कैपेसिटी बोलो या इफिशियंसी बोलो, बात एक ही है। तो वर्क यहाँ पे कितना है कि 20 लीटर सर टंकी है, 20 लीटर का 20 लीटर भरना है, और दोनों मिलके कितना भरता है, ये 2 लीटर भरता है 1 मिनट में, और ये 1 लीटर भरता है। दोनों मिलके 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरता है। अब लीटर से लीटर कैंसिल, आंसर हो जाएगा 20/3 मिनट। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क ही है, टाइम एंड वर्क का ही सारा कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको इस तरह से देगा कि मान लो अगर टंकी है, टंकी है आपका, बोलेगा ये टंकी है। अब इसमें बोलेगा एक पाइप है जो पानी को भरता है और एक पाइप है जो पानी को निकालता है। अब बोलेगा पानी भरने वाला पाइप 10 मिनट में टंकी को भर सकता है और पानी खाली करने वाला 20 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। तो बताओ दोनों पाइप को एक साथ स्टार्ट कर देंगे तो टंकी कितने टाइम में भरेगा? समझ रहे हो ना, दो पाइप लगा हुआ है, एक पाइप भरने वाला, एक पाइप खाली करने वाला। भरने वाला अगर पूरे टंकी को 10 मिनट में भर देगा और खाली करने वाला पूरे टंकी को 20 मिनट में खाली करता है। भरने वाले को अगर मान लो पूरा टंकी हम भर दें और जो पानी डाल रहा है इसको हम बंद कर दें, तो ये पूरे टंकी भरे हुए टंकी को 20 मिनट में खाली कर देगा।
और इसको अगर हम बंद करके रखें तो ये पूरा टंकी को, और इसको चालू करके रखें तो ये अकेला 10 मिनट में टंकी को भर देगा। तो बोलेगा अगर दोनों को हम चालू कर दे, ऊपर से पानी आ रहा है नीचे से पानी जा रहा है, तो बताओ उस केस में टंकी भरेगा कि नहीं भरेगा, और भरेगा तो कितने मिनट में भरेगा। तो यहां पे देखो बोलेंगे सर कि यहां पे दो पाइप है ए और बी। पाइप ए जो है 10 मिनट में टंकी को भर सकता है, और पाइप बी 20 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। अब बी जो है खाली करने वाला पाइप है, पानी निकालने वाला पाइप है, तो इसको हम माइनस लगा देंगे, इसमें ये माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ये निगेटिव काम कर रहा है। अब प्रोसेस वही होगा सब कुछ, 10 और 20 का एलसीएम ले लो 20 आएगा। तो हम मान लेते हैं कि सर 20 लीटर का ये मेरा टंकी है। ये टंकी कितने लीटर का है? 20 लीटर का है। अब यहाँ पे टाइम गिवन है, टाइम गिवन है, तो यहां से इफिशियंसी निकाल लो। इफिशियंसी बोलो या कैपेसिटी बोलो, बात एक ही है। अब 10 मिनट में 20 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा। ये 20 मिनट में 20 लीटर भरता है तो 1 मिनट में 1 लीटर सॉरी खाली करेगा। ये खाली कर रहा है ना, मतलब ऊपर से जो पानी है ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी क्या कर रहा है? ऊपर में डाल रहा है इसमें। और ये जो है 1 लीटर पानी क्या कर रहा है? निकाल रहा है। समझो बात को, ऊपर से 1 मिनट में इसके अंदर जो है 2 लीटर पानी आया, और उसी 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकल गया। तो अब टंकी में बचा कितना पानी? 2 लीटर आया, 1 लीटर निकल गया। जितने समय में 2 लीटर अंदर गया उतने समय में नीचे से 1 लीटर बाहर निकल गया। तो बचा कितना? 2 माइनस 1 यानी 1 लीटर। यानी कि अगर दोनों पाइप को हम चालू कर दे एक साथ, दोनों पाइप को अगर हम चालू कर दे एक साथ, तो ए और बी जो है ना, बी यहां पे निगेटिव काम कर रहा है, ध्यान रखना। ए प्लस बी मिलकर करता है, तो प्लस बी नहीं, बी जो है निगेटिव काम कर रहा है। तो ये अगर दोनों मिलकर काम चालू कर दिया जाए तो इसको टाइम कितना लगेगा? तो टाइम बराबर आप बोलोगे सर वर्क अपॉन कैपेसिटी होता है। 20 लीटर का टंकी हमको भरना है, और दोनों को चालू करेंगे तो सर 2 लीटर पानी ऊपर से आएगा और 1 लीटर पानी नीचे बाहर निकल जाएगा। तो 2 माइनस 1 यानी इसको अगर ऐड करोगे तो 2 माइनस 1 यानी 1 लीटर। 1 लीटर पर मिनट पानी टंकी में रुक रहा है। 1 मिनट में 1 ही लीटर भरा जा रहा है। 2 लीटर ऊपर से आया, 1 लीटर निकल गया, तो टंकी में 1 मिनट में 1 लीटर ही पानी बचा। फिर अगले मिनट में 2 लीटर आएगा, 1 लीटर चला जाएगा, तो 1 लीटर ही पानी रुक रहा है टंकी में। तो 1 मिनट में 1 लीटर रुक रहा है, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 20 मिनट। 20 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से बेसिक मैंने आपको अभी एग्जाम्पल देके समझाया। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने एग्जाम का लेके आया है, अभी आपको दिखाऊंगा। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार वीडियो को पॉज करके जो टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हो, टाइम एंड वर्क का आपने पूरा वीडियो देख लिया है, सारी क्लास कर लिया है, तो टाइम एंड वर्क का कर लिया, तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, है ना। मैं तो सॉल्व करता हूं, मैं रुकूंगा नहीं, आप वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करो। यहां क्या कह रहे हैं कि 4 पाइप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे और 6 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है। तो कह रहा है अगर सभी चारों पाइप एक साथ खुले तो टैंक बताओ कितने घंटे में भरेगा। अब ध्यान समझना, एक टंकी है मेरा, एक यहां पे टंकी है। अब एक टंकी है मेरा, एक टंकी है ये। अब इस टंकी में ना कितने पाइप लगे हुए हैं? 4 पाइप लगे हुए हैं। 4 पाइप पानी भरने के लिए लगा हुआ है, 4 पाइप लगा हुआ है, ठीक है। जो कि अकेला पहला पाइप जो है अकेले पूरे टंकी को 1 घंटे में भर देगा। यहां पे मैं लिखता हूं, पाइप का नाम दे देता हूं अपने मन से ABCD। पाइप का नाम क्या रख दे दिया? ABCD। ये पाइप का नाम रख दिया। अब रखना चाहो तो नहीं रखो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो पाइप ए जो है टंकी को 1 घंटे में फिल कर सकता है। पाइप बी जो है पूरे टंकी को 2 घंटे में अकेले अगर सिर्फ पाइप बी को हम चलाएंगे तो पूरा टंकी 2 घंटे में भर जाएगा। पाइप सी को अगर अकेले चलाते हैं तो पूरा टंकी मेरा 3 घंटे में भर जाएगा। पाइप डी को अगर अकेले चलाएंगे तो 6 घंटे में भर देगा। अब कह रहा है कि चारों पाइप को हम एक साथ चलाते हैं तो टंकी कितने समय में भरेगा। आप बोलोगे सिंपल सर यहाँ पर टाइम गिवन है, टाइम गिवन है, तो यहां से इफिशियंसी निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं? तो 1 2 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो यहां पे मान लीजिए मेरा टंकी कितने लीटर का है? मेरा टंकी जो ये है 6 लीटर का है। अब पहला पाइप ए जो है 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है, 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है। तो इफिशियंसी कैसे निकालते हो? वर्क यहाँ पे टाइम एंड वर्क में क्या बोलते थे कि ये मेरा टोटल वर्क है ना। यहाँ पे बोलेंगे 6 लीटर भरना है तो यही मेरा टोटल वर्क हो गया। अब टाइम से भाग दोगे, 1 से भाग दोगे तो यहाँ पे 6 आएगा। 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है। 2 से इसको भाग लगाओगे यहाँ पे 3 आएगा। ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है। 3 से भाग लगाओगे 2 आएगा। ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है। 6 से भाग लगाओगे ये कितना आएगा? 1 आएगा। ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे 4 पाइप है। पाइप ए जो है ये पाइप ए है, और पाइप ए अकेला 1 घंटे में टंकी को भर देगा।
यानी कि 1 घंटे में टंकी है कितने लीटर का, 6 लीटर का। यानी 1 घंटे में कितना पानी भरता है, 6 लीटर पानी भरता है। इसकी इफिशियंसी हो गई 6 लीटर का। पाइप भी अगर 6 लीटर का टंकी है, ये मेरा टंकी कितने लीटर का है, 6 लीटर का टंकी है। अब पाइप भी इसको कितने घंटे में भर रहा है, 2 घंटे में। तो 2 घंटे में अगर 6 लीटर पानी भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 लीटर। ये इसकी कैपेसिटी हो गई, पाइप बी का इफिशियंसी हो गया। पाइप सी जो है ये 6 लीटर पानी 3 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 2 लीटर पानी। ये इसका इफिशियंसी कहलाएगा। पाइप डी 6 घंटे में 1 लीटर पानी, 6 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा। ये इसका इफिशियंसी निकाल लिया आपने, ये इफिशियंसी निकाल लिया सेम टाइम एंड वर्क की तरह। अब कह रहा है बताओ चारों पाइप को अगर हम एक साथ स्टार्ट कर देंगे तो मेरा टंकी कितने टाइम में भरेगा। तो बोलेंगे सर चारों पाइप को अगर आप एक साथ स्टार्ट कर दोगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर चारों पाइप को सर एक साथ स्टार्ट कर दोगे तो इसके द्वारा लिया गया टाइम जो है, टाइम जब भी निकालना हो तो टाइम बराबर होता है सर को वर्क अपॉन कैपेसिटी या इफिशियंसी। बात एक ही है, वर्क यहां पे सर कितना है, 6 लीटर पानी भरना है, ये मेरा वर्क है। और 1 घंटे में चारों मिलकर 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, चारों को जोड़ दो, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 11 1 12, यानी 12 लीटर पानी पर आवर के हिसाब से ये लोग भर रहा है। तो लीटर से लीटर कैंसिल, 6 से 2 बार में, यानी 1/2 आवर हो गया। 1/2 आवर, आवर को मिनट में आंसर दिया हुआ है तो 1/2 आवर को आप क्या बोल सकते हो, 30 मिनट। और ये मेरे आंसर हो गए। आप जब अच्छे से समझ जाओगे कंसेप्ट को, खुद से प्रैक्टिस करने लगोगे तो इतना एग्जाम में लिखना नहीं पड़ता है। मैंने भी सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी सारे एग्जाम क्वालिफाई किया है। मैं ये एग्जाम में अगर खुद बनाना होता है मुझे तो ये सब लिखने नहीं जाता मैं, ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए बी सी डी, ये सब मानने नहीं जाता। समझ रहे हो ना बात को। अगर आप समझ जाओगे बात को तो इतना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये चूंकि मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो समझाने के लिए मैं ए बी सी डी नाम रख लिया, पूरा प्रोसेस से कर रहा हूं ताकि आपको सहूलियत हो समझने में। लेकिन एक बार जब आप समझ जाओगे तो एग्जाम में सिर्फ आंसर बताना होता है, कैसे बनाया, कैसे क्या लिखा, वो सब नहीं जानना है उनको। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाओगे तो एक ही बार में सर 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे, 6 घंटे, तो 6 हो गया, ये सब निकल गया आपका। यही जोड़ के 12, 6/12 1/2 यानी 30 मिनट आंसर। तो ये बिना पेन चलाए भी आप आंसर बता सकते हो इसका। चलिए थैंक यू, सॉरी थैंक यू बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, मुझे तो विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, मान लो 60% 70% ही आया, थोड़ा बहुत डॉट रह गया, तो टेंशन मत लो, ढेर सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सारा क्वेश्चन मैं इकट्ठा किया हूं, सब आपको करवा दूंगा एकदम टाइप वाइज। मैंने टाइम एंड वर्क का करवा दिया है, टोटल 11 पार्ट में मैंने बांट दिया है। 11 टाइप के क्वेश्चंस मैंने बेसिक एक बार पूरा आप लोगों के लिए करवा दिया है। अब जो है मिसलेनियस क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन जो है मैं उसमें अपलोड करता रहूंगा। अभी आप एक बार बेसिक आप देख लो, सभी टाइप के क्वेश्चन एक बार उसको आप वीडियो को पढ़ लो तो बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। अब मिक्स क्वेश्चन आते रहेंगे, जितना ज्यादा हम कोशिश करेंगे उसमें 100-200 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन करवा दो आप लोग के लिए, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। चाहे मेंस वगैरह का भी एग्जाम दोगे तो वहां पे दिक्कत नहीं आएगी, तो वो मैं अपलोड करता रहूंगा। अभी बेसिक सीरीज चल रहा है, तो अभी मैंने पाइप एंड किस्टन का भी बेसिक स्टार्ट कर दिया है, इसको देखो अभी। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि 2 पाइप है ए और बी, किसी टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना मिनट में भरेगा। सिंपल क्वेश्चन, 2 पाइप है सर, 2 पाइप है ए और बी, ए और बी 2 पाइप है, किसी टंकी को 20 मिनट में, ये अकेला 20 मिनट में भर देगा, ये अकेला 30 मिनट में भर देगा। अब ये मेरा टंकी है, यहाँ पे 2 पाइप यहाँ पे लगा हुआ है, टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। अब एक पाइप 20 मिनट में, दूसरा पाइप 30 मिनट में, तो ये टंकी है कितने लीटर का, ये अपने को मानना है। कैसे मानेंगे, तो 20 और 30 का एलसीएम ले लो, आ जाएगा 60। तो मान लेते हैं सर ये मेरा जो टंकी है वो 60 लीटर का है। ये टंकी कितने लीटर का है, 60 लीटर का है मान लिया। अब यहां से टाइम गिवन है, हम लोग को इफिशियंसी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर, 20 मिनट में ये 60 लीटर पानी भरता है, तो 1 मिनट में 20 या 60 यानी 3 लीटर पानी भरेगा। 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 लीटर। ये 30 मिनट में 60 लीटर पानी भरता है, तो 1 मिनट में 30 दूना 60 यानी 2 लीटर। 1 मिनट में 2 लीटर हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या किया, पाइप ए और पाइप बी का इफिशियंसी निकाल लिया। पाइप ए जो है टंकी में 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालता है, और पाइप बी जो है 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालता है। यहां तक समझ रहे हो। अब कह रहा है कि अगर दोनों पाइप को आप एक साथ स्टार्ट कर दोगे तो टंकी कितना मिनट में भरेगा। अब दोनों पाइप ए और बी को एक साथ अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो पूछ रहा बताओ टाइम कितना लगेगा। तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी।
वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है, 60 लीटर पानी भरना है, 60 लीटर पानी भरना है, 60 लीटर पानी भरना है। और दोनों मिलके देखो, ये 1 मिनट में 3 लीटर और ये 1 मिनट में 2 लीटर, जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 5 लीटर हो गया। दोनों को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 5 लीटर। तो 1 मिनट में 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भर रहा है। तो लीटर से लीटर कैंसिल, 5 से 12 बार में, तो आंसर कितना हो गया, 12 मिनट। 12 मिनट मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2, 12 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ पा रहे हो, है ना? इस तरह से करना है। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि पाइप जो है ए टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो बताओ फिर उस टैंक को का शेष भाग कितने घंटे में बी द्वारा भरा जाएगा। अब समझना बात को, यहाँ पे ए और बी नाम का 2 पाइप है, वहां पे बंदा नहीं है, पाइप है ए और बी। ए जो है अकेला पूरे टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ये कितने घंटे में, 6 घंटे में भर सकता है। और पाइप बी अकेले पूरे टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, एकदम बेसिक 8 घंटे में भर सकता है। अब ये टंकी है, मेरा टंकी है, ये 2 पाइप है, पाइप ए और पाइप बी, ये पाइप ए और ये पाइप बी है। ये 6 घंटे में भरता है, ये 8 घंटे में। तो पहले क्या करना पड़ेगा, टंकी मानना पड़ेगा कितने लीटर का है। तो कैसे मानेंगे, 6 और 8 का एलसीएम ले लो, ये 24 आ रहा है। तो मान लो 24 लीटर का मेरा टंकी है। टंकी सर मेरा कितने लीटर का है, 24 लीटर का ये मेरा टंकी है, ये मान लिया। अब देखो यहां से टाइम गिवन है, सबसे पहले क्या करो, इफिशियंसी निकाल लो। कैसे निकालोगे, ये 6 घंटे में 24 लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 6 से भाग। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन टाइम। तो 24 में 6 से भाग लगा दो, 6 गुना 4 24, ये 4 लीटर पानी भरेगा। ये 8 घंटे में 24 लीटर, तो 1 घंटे में 8 या 24, 3 लीटर पानी, 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा। तो यहां से आपने क्या किया, इफिशियंसी निकाल लिया, इफिशियंसी निकाल लिया। पहला पाइप ए जो है 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है, दूसरा पाइप जो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है। यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखना सवाल में क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे अलग से कुछ किया है। कह रहा है कि बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज्ड। दोनों पाइप को एक साथ स्टार्ट कर दिया जाता है और 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो कह रहा है कि जो बच गया, 2 घंटे में कुछ ना कुछ भरा गया होगा पानी, 2 घंटे में कुछ ना कुछ भर गया होगा, समझ रहे हो ना, कुछ ना कुछ भर गया होगा। अब जो शेष बच गया ना, शेष जो बचा उसको बताओ पाइप बी अकेला कितने घंटे में भरेगा। तो हम बोलेंगे सर सिंपल सा क्वेश्चन तो है, पाइप ए 1 घंटे में 4 लीटर भरता है और ये बी जो है पाइप 3 लीटर पानी भरता है। तो 2 घंटे तक दोनों मिलकर काम किया, तो 2 आवर में कितना काम किया होगा। तो यहाँ पे लिख दो, अच्छे से लिखना है नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में करना तो ये सब नहीं लिखना है। ए प्लस बी का जो है 2 आवर्स वर्क, 2 आवर्स वर्क जो हो जाएगा, 2 आवर्स में कितना काम किया ये, तो बोलेंगे सर 4 + 3, 1 घंटे में 4 + 3 7 लीटर पानी भरता है। तो 2 घंटे में सर कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14 लीटर, 14 लीटर पानी 2 घंटे में सर भर देगा। टोटल टंकी मेरा कितने लीटर का है, 24 लीटर का है, इसमें से 2 घंटे में 14 लीटर भरा जा चुका है। तो अब रिमेनिंग मेरा बच कितना गया, तो बचेगा सर 24 में से 14 घटा दीजिए, 24 में से 14 गया तो बचा कितना, 10 लीटर। तो 10 लीटर अभी भरना है। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क, तो बोलेंगे सर 24 लीटर टोटल भरना था, उसमें से 14 लीटर हो चुका है, तो 14 माइनस कर दीजिए, तो 10 लीटर और भरना है। अब ये 10 लीटर कौन भरेगा, अब पाइप ए को आप बंद कर दे रहे हो, पाइप ए को आप बंद कर दे रहे हो, तो सिर्फ पाइप बी काम करेगा। तो पाइप बी 1 घंटे में कितना पानी भरता है, 10 लीटर। तो अब जो ये 1 घंटे में 3 लीटर भरता है और आपको भरना कितना है, 10 लीटर। तो 10 लीटर भरने में पाइप बी को कितना टाइम लग जाएगा, पाइप बी को कितना टाइम लगेगा आप ही बताओ। तो आप बोलोगे सर पाइप बी को जो है टाइम कितना लग जाएगा, तो टाइम बराबर होता है सर वर्क अपॉन कैपेसिटी या इफिशियंसी। और वर्क कितना करना है, तो 10 लीटर सर पानी बचा हुआ है भरने के लिए, 10 लीटर। और पाइप बी जो है वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, तो 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरता है। लीटर से लीटर कैंसिल, आंसर हो जाएगा 10/3 मिनट, 10/3 मिनट। तो 10/3 मिनट को यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, तो 10/3 मिनट को लिख सकते हो 3 या 9, सही, 1/3। अच्छा ये आवर में है ना, सॉरी आवर में है, तो ये 10/3 आवर आएगा बेसिकली, 3 लीटर पर आवर में,
ये सब आवर में था तो आवर में आएगा। तो यहाँ 10/3 आवर है, तो 10/3 आवर है तो 3 इसको जो अगर इस तरह से चेंज किया तो 3 आवर, और 1/3 को अगर मिनट में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 आवर। और 1/3 आवर को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1/3 आवर को मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो 3 से 20 बार में, तो 20 मिनट हो जाएगा। 1/3 आवर बराबर 20 मिनट, तो ये हो जाएगा 20 मिनट। तो 3 घंटे और 20 मिनट मेरा आंसर आ रहा है, 3 घंटे 20 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर 2, 3 घंटे 20 मिनट। समझ रहे हो? अभी आप मैं जो ये लिख रहा हूं इसको देख करके परेशान बिल्कुल मत होना, ये सब सवाल ऐसे सेकंड में बनने वाला सवाल है। मैं ये जो लिख रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको जो है ना समझ में आए स्टेप बाय स्टेप। अब हवा में उड़ा दूंगा मैं, अपने मन से बता दूंगा ऐसे हो गया ऐसे हो गया, और आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो ये इसलिए लिख रहा हूं कि बाद में जब आप रिवाइज करो तो आपको पता चले कहां से आया। अब कुछ मुझे पता है क्लासरूम में जब मैं पढ़ाता था, अब एक भी स्टेप छोड़ देता तो उसको क्लियर ही नहीं होता था, जो मतलब नए बच्चे थे। अब जो पुराने 1-2 बार पढ़ लिया है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो बोर हो रहा होगा, सर इतना लिखते क्यों हो सर, एक सीधा बताओ ना, इतना छोटे छोटे सवाल को इतना क्यों लिखते हो। मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को, लेकिन वो लड़के जो नए नए बिल्कुल अभी आए हैं मार्केट में, अभी सीख रहे हैं क्या हो रहा है टाइम एंड पाइप एंड क्लिस्टर, उनको पाइप एंड क्लिस्टर भी नया लग रहा है। ये कौन सा नया टॉपिक आ गया, ये क्या है, टंकी पानी भरना, ये सब उनको अजूबा लग रहा है। तो उन भाइयों के लिए भाई एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस तरह से फिर और क्वेश्चन करते हैं, जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाएगा हम करते रहेंगे, ढेर सारा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। चाहे कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, सारे एग्जाम में आपको काम आएंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है 2 पाइप ए और बी है जो 3 घंटे और 4 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, और एक तीसरा पाइप है सी जो 2 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। अब कह रहा है तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पे 3 पाइप है, ध्यान समझना, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी, 3 पाइप है टंकी में लगा हुआ, 3 पाइप है, 3 पाइप टंकी में लगा हुआ है। अब इस तरह सवाल को ऐसे बनाते, ध्यान समझना, 3 पाइप लगा हुआ, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी। अब 2 पाइप तो पानी भरने के लिए, 2 पाइप जो है पानी भरने के लिए, और एक तीसरा पाइप लगा हुआ जो पानी खाली करने के लिए है ना। तो अब कह रहे हैं पहला पाइप जो ए है वो 3 घंटे में पानी भर सकता है पूरा टंकी को, पूरा ये जो टंकी है, अब जितने लीटर का वो अपने को तो मालूम नहीं है, वो अपन एज्यूम करेंगे अभी थोड़ा देर में। तो अभी पूरा टंकी को 3 घंटे में भर देगा। दूसरा पाइप जो है पूरे टंकी को 4 घंटे में भर रहा है, ठीक है। और एक तीसरा पाइप है सी जो 2 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है, ये 2 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है तीसरा पाइप। तो ये तीसरा पाइप चूंकि खाली कर रहा है, पानी बाहर निकाल रहा है, तो इसके आगे माइनस लगा दिया करो, यानी ताकि समझ में आए कि ये निगेटिव काम कर रहा है। जो तीसरा पाइप है ये निगेटिव काम कर रहा है, आपको समझने के लिए, ये पानी बाहर निकाल रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करो, इस तीनों का एलसीएम ले लो, 3, 4 और 2, ये टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, 3, 4, 2 का एलसीएम ले लो, कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब अपने को क्या करना है, ये मान लेना है कि सर मेरा ये टंकी जो है कितने लीटर का है, 12 लीटर का है। अब यहां से सबसे पहला काम इफिशियंसी निकाल लो, ये 3 घंटे में 12 लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटे में 3 चौके 12 यानी 4 लीटर पानी, 1 घंटे में 4 लीटर पानी। ये 4 घंटे में 12 लीटर पानी भरता है तो 1 घंटे में 3 लीटर, 1 घंटे में 3 लीटर। ये 2 घंटे में 12 लीटर खाली करता है तो 1 घंटे में 2 छके 12, 6 लीटर। अब समझना बात, तो ये 6 लीटर खाली करता है, ध्यान देना, यहीं पे समझना है, ये थोड़ा सा अलग है, ये चीज हम लोग टाइम एंड वर्क में नहीं पढ़े थे, इस टाइप का सवाल नहीं किए थे वहां पे। तो अब यहां पे क्या है कि ऊपर से जो ये पाइप है आपका, पहला पाइप 4 लीटर पानी इसमें डाल रहा है, दूसरा पाइप 3 लीटर पानी इसमें डाल रहा है, और ये जो तीसरा पाइप है 6 लीटर पानी पर आवर 1 घंटे में बाहर कर दे रहा है। अगर तीनों पाइप को आपने स्टार्ट कर दिया 8 बजे सुबह में, तो 8 से 9 1 घंटे में क्या होगा, 8 से 9 1 घंटे में पहला पाइप 4 लीटर पानी डालेगा और ये 3 लीटर, यानी 8 से 9 1 घंटे में, मान लो 8 बजे आपने खोल के गया, 9 बजे देखने के लिए आया, तो उस 1 घंटे के दरमियान क्या हुआ होगा, 4 और 3 7 लीटर पानी टंकी में तो आया, 7 लीटर पानी टंकी में आया जरूर, लेकिन उसी 1 घंटे के दौरान ये 6 लीटर पानी बाहर भी तो हो गया। तो जब आप 8 से 9 बजे आए होंगे देखने के लिए टंकी में भैया कितना पानी भर गया है, तो पता चला 7 लीटर आया, 6 लीटर बाहर हो गया, यानी टंकी में मात्र 1 लीटर पानी बचा हुआ है। तो कह रहा है कि आपसे अगर ऑल 3 पाइप्स को ओपन टुगेदर एक साथ चला देंगे तो कितने टाइम में भरेगा, तो बोलेंगे सर A + B - C।
अगर ये तीनों का आप एक साथ चला दोगे ना, तो जो मेरा टाइम लग जाएगा टंकी भरने में, यहां पे टंकी भरेगा, खाली नहीं होगा। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि भरने वाला जो पाइप है वो 4 3 7 लीटर पानी डाल रहा है और खाली करने वाला 6 लीटर निकाल रहा है, तो 1 लीटर टंकी में बच रहा है, तो पॉजिटिव काम हो रहा है, तो भरेगा। कभी कभार सवाल ऐसे भी आएगा कि पानी जा रहा है कम, निकल रहा है ज्यादा, उस केस में क्या होगा, उस केस में टंकी मेरा खाली हो जाएगा, भरने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो वो भी सवाल हम देखेंगे। अभी फिलहाल देख रहे हैं कि एबीसी अगर काम करता है तो टाइम लगेगा वर्क अपॉन कैपेसिटी, वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क सर 12 लीटर पानी भरना है मुझे टोटल, और ये तीनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो 4 + 3 - 6, इतना लीटर पर आवर। इसको समझ रहे हो ना, 4 3 7 लीटर पानी आया और 6 लीटर गया। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 12 अपॉन में 4 3 7 - 6, यानी 1 लीटर पानी भरना है, और तीनों मिलके 1 लीटर पर आवर के हिसाब से भर रहा है। लीटर से लीटर कैंसिल, ये आंसर हो जाएगा 12 आवर। 12 आवर में पूरा टंकी मेरा भरेगा, ये मेरा आंसर हो गया 12 आवर। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं किस तरह से ये सवाल बन रहा है। आप अच्छे से करोगे, रिवाइज करोगे 2 बार 3 बार, एक टॉपिक को कम से कम 3 बार पढ़ने होंगे आपको। एक बार तो ऐसे आप मेरे से पढ़ रहे हो तो ऐसे ही चल जाएगा, ऊपर से क्या हुआ तो पता चलेगा एक बार में। अच्छा ये सब 20 सवाल में है मैथ्स में, इस टॉपिक में आपको फर्स्ट बार में तो सिर्फ आइडिया आएगा, अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एक बार तो यही समझने में चले जाएगा। दोबारा जब रिवीजन करोगे, दोबारा पढ़ोगे, तब आपको वो टाइम में कर पाओगे, विद इन टाइम 15 मिनट में 25 क्वेश्चन। वो करने के लिए आपको 3 बार 4 बार, वहां पे टाइम कम होता है। सवाल ज्यादा टफ नहीं है, सवाल तो वही है जो 8 9 10 में पढ़े थे, लेकिन यहां पे क्या है, टाइमिंग का इशू है। टाइम जल्दी काम करना है आपको, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेक अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आपका टाइम मैनेज होगा। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, एक पाइप किसी टैंक को 12 आवर में भर सकता है, दूसरा पाइप कह रहा है बी जो है उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। अब अगर दोनों को एक साथ हम कर दें तो फिर कितने समय में टंकी मेरा भरेगा, समझ लो सवाल को। पाइप ए 12 घंटे में टैंक भरता है, एक अन्य पाइप बी है जो 18 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा, सिंपल। अब यहां समझना, एक टंकी है, एक टंकी है मेरा, मैं टंकी भी हर एक सवाल में बना दिया दे रहा हूं, है ना। ये टंकी है मेरा, अब आपको थोड़ा ना टंकी सब बनाना है एग्जाम में, ये तो मैं ऐसे मजा आ रहा है बनाने में, बना देता हूं। एक टंकी 12 घंटे में जो है ये भरता है, और दूसरा टंकी जो है 18 घंटे में खाली करता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है ना, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सर मान लेंगे पाइप ए और पाइप बी है। अब चूंकि पाइप बी खाली करने वाला है तो ध्यान रखना माइनस लगा के, निगेटिव काम करने वाला है। अब ये जो 12 घंटे में आपका जो है टंकी भरता है और ये 18 घंटे में खाली कर रहा है। सबसे पहले क्या करो, टंकी का कैपेसिटी निकाल लो, 12 18 का एलसीएम ले लो 36, और ये 36 लीटर। अच्छा अब आप ये, कुछ लोग को दिक्कत हो रहा है सर 12 18 एलसीएम आप फटाक से बता दे रहे हो 36, ये कहां से आता है, ये कैसे निकालते हैं। तो भाई ये एलसीएम निकालते हैं, अब मैंने प्रैक्टिस कर रखा है, आपको भी करना पड़ेगा। आप लोग सर कैसे करेंगे, तो करना पड़ेगा भाई प्रैक्टिस एलसीएम जल्दी निकालने के लिए, ये और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि ये सब याद हो जाए, 12 18 का एलसीएम 36, ये सब सोचना ना पड़े। और भी नंबर होते हैं, कुछ फिक्स ही नंबर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं अजूबा सवाल पूछ दिया जाता है एग्जाम में। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आपको 30 सेकेंड 40 सेकेंड मैक्सिमम 1 मिनट में बनाया जा सकता है ना। ऐसे ही सवाल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, अजूबा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे एफिशिएंसी आप एक हद तक अगर आप पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो उसके बाद आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। 12 18 का एलसीएम ये 36 लीटर हो गया, 12 से भाग दिया 3, ये 3 लीटर हो गया इसका कैपेसिटी। ये 18 से भाग दिया 2, ये 2 लीटर हो गया इसका कैपेसिटी। तो कैपेसिटी आपने निकाल लिया। अब ये निगेटिव काम कर रहा है तो इसमें माइनस लगा के रखो ताकि आपको समझ में आए। अब सवाल क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों पाइप को हम चालू कर देंगे, तो अब मुझे बताओ दोनों पाइप को अगर हम चालू कर दें तो ऊपर से 3 लीटर पानी 1 आवर है ना, तो 1 आवर में आएगा, और नीचे से जो है मेरा 2 लीटर पानी बाहर निकल जाएगा। समझना बात को। आपने सुबह में 8 बजे या 7 बजे जैसे भी है, 7 बजे आपने क्या किया, जाके दोनों पाइप को खोल दिया। तो अब 8 बजे जब देखने जाओगे कि टंकी में मेरा कितना पानी भरा है, तो आपको क्या पता चलेगा कि 8 बजे अगर आपने स्टार्ट किया तो 8 से 9 में 3 लीटर पानी तो आया था,
लेकिन उसी 1 घंटे के दरमियान 2 लीटर पानी बाहर भी चले गया, तो टंकी में बचा कितना पानी? 3 आया 2 गया, तो 3 में से 2 गया तो बचा कितना? 1। तीन टंकी में बचेगा कितना? 1 लीटर पानी बचेगा। यानी कि अगर हमसे पूछे तो बताओ दोनों पाइप अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो मेरा टंकी कितने समय में भरेगा? तो बोलेंगे सर ए माइनस बी। माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टंकी मेरा ये खाली होने वाला है। ए माइनस बी अगर काम पे लग जाएगा तो ये इसको टाइम कितना लग जाएगा सर? टाइम पूरा काम करने में टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क कितना है? 36 लीटर पानी भरना है, और ये बंदा 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, ये 1 मिनट में 2 लीटर निकाल देता है पानी बाहर। तो दोनों करोगे 3 माइनस 2, यानी कि इतना लीटर पर आवर के हिसाब से भरता है, तो ये हो जाएगा 36 लीटर। ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2 गया, तो 1 लीटर पर आवर। समझ रहे हो? आप अगर खुद ही समझोगे, अगर आपको मालूम है तो ये सब आप थोड़े नहीं लिखोगे 36/3 माइनस 2, ये सब लिखना भी नहीं है, इसका कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। लेकिन मैं अपने अभी प्यारे भाई बहनों के लिए कर रहा हूं जो मेरे हमारे नए हैं, उनको थोड़ा सा बुरा ना लग जाए कि सर कैसे डायरेक्ट घटा दिया आपने। तो भाई लो, हम एक एक स्टेप लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी तरह का। हम समझते हैं ना, हमारे साथ बहुत सारे लोग पढ़ते भी थे या बहुत सारे क्लास में मैंने करवाया, तो दिक्कत होता है बहुत सारे लोगों को। तो वो लोग हम जब लिख देते तो बड़ा खुश होता था मेरे से, हाँ सर स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आप, मजा आ रहा है। अब 36, अब वो लड़के नाराज हो जाते थे जो पहले से पढ़े हुए हैं, जिनको बेसिक क्लियर है। वो उनको लगता था आप हर एक चीज सर लिखते जा रहे हो, एक एक चीज को लिखते हो। लिखूंगा अभी, अब जब मेंस का क्वेश्चन करवाऊंगा ना हर एक टॉपिक का, तब देखना इतना चीज नहीं लिखूंगा। वहां फटाफट जो भी है ना, इतना टाइम ही नहीं रहता ये सब लिखने का। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जो सिर्फ उन लोगों के लिए डेडिकेटेड हो गए जो प्री का तैयारी कर लिया है, तो फिर वहां पे आपको मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा, कंसेप्ट वगैरह इतना चीज लिखूंगा नहीं। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ रहा है भाई? 36 आवर हो जाएगा, 36 आवर। ये मेरा आंसर हो गया। तो अभी हम यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन तो अभी ढेर सारा है करने को। अच्छा एक और ये कर लेते हैं, इसको भी कर लो, फिर हम लोग इसको लास्ट करेंगे। क्या कह रहा है कि इफ 3/16 पार्ट ऑफ अ टैंक जो है 3/16 भाग किसी टंकी का, वो 15 मिनट में भर जाता है, तो टैंक का बाकी हिस्सा कितने मिनट में भरेगा? अब समझना, कोई टैंक है, कोई ये टैंक है, ये मेरा टंकी है। अब कह रहा है इस टंकी का 3/16 हिस्सा, मतलब अगर इस टंकी को 16 भाग में बांट दो, 16 भाग में अगर बांट दो, तो उसमें से 3 भाग, इसमें से 3 भाग जो है, मैंने 16 लिखा नहीं है, मतलब 16 पार्ट में बांटना है, तो 16 भाग में बांटो तो उसमें से 3 हिस्सा जो है 15 मिनट में भरा जाता है। तो बताओ, कह रहे हैं कि जो बचे हुए हिस्से हैं वो कितने मिनट में भरा जाएगा? तो अब इस तरह के सवाल के लिए टंकी सब बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐसे समझो कि सर अगर 3/16 भाग कोई भी काम है टाइम एंड वर्क का, 3/16 भाग इतने काम को, 3/16 वर्क को, देखो जब कोई भी चीज फ्रैक्शन में लिखा रहता है तो फ्रैक्शन में टोटल को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज में अगर कोई चीज होता है तो वहां पे टोटल को 100 से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल मतलब 100%, परसेंटेज के फॉर्म में बोलेंगे तो 100%, फ्रैक्शन के फॉर्म में बोलेंगे तो टोटल को 1 बोलेंगे, टोटल मतलब 1। अब वहां पे अगर टोटल है मतलब 1 को की बात हो रही है, तो 1 का 3/16 भाग 15 मिनट में, 3/16 काम अगर 15 मिनट में हो रहा है सर, 15 मिनट में हो रहा है, तो अगर मान लो हमसे पूछा जाता कि बताओ पूरा काम कितने समय में होगा, 3/16 भाग काम 15 मिनट में, तो पूरा काम कितने समय? पूरा काम मतलब 1 वर्क, 1 वर्क कितने समय में होगा? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3/16 काम 15 मिनट में, अब 3 से अगर ये कट रहा है तो काट दो, 3 से 5 बार में, तो पूरा एक काम कितने समय में हो जाएगा? ये 16 इधर चल गया, 16 पंचे 80, 80 मिनट। एक काम कितने मिनट हो गए? 80। एक मतलब टोटल काम। अगर हमसे पूछा जाता कि 3/16 भाग 15 मिनट में भरा जा रहा है, तो बताओ पूरा टंकी कितने मिनट में भरेगा? तो मेरा आंसर होता 80। 80 ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा आंसर कितना होता? 80। लेकिन 80 ये पूछा नहीं है, पूरा टंकी नहीं पूछा है, हमसे पूछा है बताओ रिमेनिंग भाग कितने समय में भरेगा। तो अगर 3/16 भाग भरा जा चुका है तो बचेगा कितना भाग? अब बचेगा कितना भाग, तो ये निकालने का भी तरीका है कि 16 में से 3 घटा दो तो बचेंगे 13, यानी 13/16 पार्ट बचेगा। अगर 3/16 भाग हो गया तो बचेगा कितना? तो 16 - 3 यानी 13/16 भाग बचेगा। अब मुझे पता है कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कैसे सर 13/16 आ गया? तो टोटल को आप 1 बोलते हो, टोटल को 1 में से 3/16 भाग घटा दो। जब इसको घटाओगे ना फ्रैक्शन करके, तो यहां से आएगा 13/16। अब देखना बाद में ये सब भी सिखाऊंगा ये कैसे घटाते हैं।
आपको बड़े बड़े नंबर का घटाएंगे, घटा के दिखाएंगे, है ना। तो ये सब भी सिखाऊंगा मैं, कैलकुलेशन का वीडियो वगैरह लाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा आपको। तो 13/16 भाग का। अच्छा अब देखो, अगर यहां तक आपने ये 80 मिनट अगर निकाल लिए हो, अब इससे आगे करना है तो बोलोगे सर टोटल काम को अगर 80 मिनट में हो रहा है तो 13/16 भाग इतना पार्ट काम कितना टाइम में होगा। तो जितना काम करोगे, टोटल काम इतना, तो जितना काम करोगे समय भी उतना पार्ट ही लगेगा। अगर टोटल काम करने में 80 मिनट लग रहा है तो आप टोटल काम का 13/16 भाग करना चाह रहे हो, तो जो 13/16 भाग करने में टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम 80 है, इसका भी 13/16 भाग निकाल दो आप। 16 पंचे 80, 13 पंचे 65 मिनट, ये 65 मिनट आंसर हो जाएगा। और भी तरीके से इसको सोच सकते हो, तो 65 मिनट आंसर हो जाएगा। यहां से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर मुझे इसको निकालना था कि 3/16 भाग इतना होगा सर, तो 13/16 का वैल्यू क्या होगा वो निकाल सकते थे। तो हमने यही क्या, एक का वैल्यू निकाल लिया, यानी टोटल वर्क हो रहा है 80 मिनट में, तो रिमेनिंग होगा 13/16 काम कितने मिनट में होगा। तो सर अगर काम आप आधा करोगे तो समय भी आधा लगेगा, काम अगर 1/3 करोगे तो समय भी 1/3 हो जाएगा, काम अगर 2/5 भाग करोगे तो समय भी जितना है उसका 2/5 भाग निकाल दो। तो काम आप 13/16 भाग कर रहे हो, तो जो समय है उसका 13/16 भाग निकाल दो, ये 65 मिनट आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 65 मिनट। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट वगैरह कर दिया करो, शेयर वगैरह कर दिया करो, ताकि हम मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और भी अच्छे से एनर्जेटिक होकर के वीडियो वगैरह बनाऊं, काम करूं, क्योंकि सारा काम मैं खुद से ही करता हूं। कंटेंट को बनाना, इस तरह से अरेंज करना, है ना, समझ लो ना। अभी छोटा छोटा सेटअप सेट किया है, सब कुछ खुद से कर रहा हूँ, मेहनत तो लग रहा है। ऑफिस जाता हूँ, दिन भर ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद आता हूँ, यहाँ पर टाइम नहीं बचता है, उसके बाद जो भी बचता है अभी 12-1 बजे रात तक ये सब काम करता हूँ। तो अगर अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक वगैरह कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा, मेहनत मैं और भी करूंगा आपके लिए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिल